ओके, यस। सो वेलकम बैक एवरीवन, नाउ सी ओवर हियर। तो जब आप यहाँ पे x प्लस टू एक्स प्लस थ्री कैंसिल करोगे, सो विल बी लेफ्ट विथ x प्लस वन इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस b इंटू एक्स प्लस टू। ओके, x plus 1 is equal to a into x plus 3 plus b into x plus 2. Right now, the moment when you put x equal to minus 2, okay, तो तब आपका ये 0 हो जाएगा and your a will be x plus 1 by x plus 3 where x equal to minus 2. Right? Your a will be x plus 1 by x plus 3 where x equal to minus 2. तो अब क्लियर हुआ आपका डाउट श्रेया? ओके, इन द सेम वे व्हेन आई विल पुट x इक्वल टू माइनस थ्री, तो a आपका 0 हो जाएगा, b आपको मिलेगा x प्लस वन बाई एक्स प्लस टू वेर x इक्वल टू माइनस थ्री। इज इट क्लियर ना? और आपको बस पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए बोला है तो a माइनस वन एंड b टू, तो a और b फाइंड करके बस बैठ मत जाओ, that you should write that partial fractions of this x plus 1 by x square plus 5x plus 6 are a is your minus 1, right? So minus 1 by x plus 2, b is your 2 by x plus 3, right? इस तरीके से आपको पूरा दिखाना पड़ेगा इन द एंड। नहीं तब आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की जगह सिर्फ इंटीग्रल बोला होता तो यहाँ पे आपका इंटीग्रल भी हो जाएगा, right? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस वन log mod x plus 2 log mod x plus 3, isn't it? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। पता चल रहा है ना स्टूडेंट्स? ओके, तो सपोज इसका इंटीग्रल पूछा होगा, so now what we can write about its integral? minus 1 log mod x plus 2 plus 2 log mod x plus 3 plus c, राइट? अब अभी क्या होता है, जनरली जब आपके पास इतने सारे सी सब लॉग में आंसर आ रहे हो ना, तब हम सी को भी एक ऐसा फंक्शन मान लेते हैं कि जो एक कांस्टेंट है, लॉग सी सपोज। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है, पूरा आंसर लॉग के अंदर लिख सकते हो, ये माइनस इसकी पावर में चला जाएगा। सो दिस इज योर लॉग मोड एक्स प्लस टू टू द पावर माइनस वन, ये टू पावर में चला जाएगा, लॉग मोड एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर, राइट, प्लस लॉग सी। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा लॉग मोड एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर डिवाइड बाय, क्योंकि एक्स प्लस टू माइनस वन है, राइट, या उसको माइनस ही रहने दो, माइनस करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, राइट। सो डिवाइड बाय लॉग एक्स प्लस टू, और सी यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, राइट, इनटू सी। ये सारी चीजें लॉग के अंदर, राइट। तो कांस्टेंट आपका लॉग के अंदर ही आ जाए, इसीलिए हम कांस्टेंट को सी की जगह लॉग सी ले रहे हैं। तो जब भी आप इंटीग्रल में सभी जगह लॉग देखोगे, एवरीवेयर व्हेन यू आर सीइंग लॉग, तो वो टाइम पे हम सी को भी लॉग में ले लेंगे। ओके, क्या इतनी चीज क्लियर हुई? पहले टेल मी, टाइप इन चैट बॉक्स। ओके, सो यहाँ पे आपको वो पूछा नहीं है, बट दिस इज द थिंग। चलो क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन थ्री नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे दूसरा पेज नहीं बनाया ना, M22.1 में ही सारा डिस्कशन करते चले गए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वी विल मेक पेजेस। सो इसका नाम यही दे देते हैं। नहीं तो वेट, M22.1 to 22. ओके, तो इस तरीके से आप पेज वाइज अलग अलग एक्सेस कर सकते हो सारी चीजें। सो लेट अस सी इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। Find integral of 2x plus 7 by x minus 4 whole square. ओके, राइट, p by q फॉर्म, q ऑलरेडी आपको फैक्टर्स में दिया गया है, राइट, एंड डिग्री ऑफ p इज दिस एंड डिग्री ऑफ q प्रॉपर। चलो हाउ कैन वी प्रोसीड, टेल मी।
Right. This is a repeated linear factors or not? Okay. So can I write this as, so 2x plus 7 divided by x minus 4 whole square can be written as a by x minus 4 plus b by x minus 4 whole square. Right. Now see over here. अब यहाँ पे आप वो मेथड यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, कि चलो b को गायब कर दिया, x माइनस फोर कैंसल, ठीक है, फिर a के लिए वापस x इक्वल टू 4 रखोगे तो डिनोमिनेटर और नॉन डिफाइंड आएगा, तो यहाँ पे वो मेथड यूज नहीं कर पाओगे, समझना, ठीक है. सो हाउ यू कैन यूज दिस? सो देयरफॉर 2x plus 7 is equal to a into x minus 4 plus b. ओके, चलो अब आपको यहाँ पे देख ही सकते हो कि b का कोई कोएफिशिएंट नहीं है यहाँ पे x के टर्म्स में, तो वहां पे तो हमने x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 2 रख के किया, तो यहाँ पे आप x इक्वल टू 4 रखोगे तो a आपकी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, आपको b मिल जाएगा, ठीक है. हाँ, b आप फाइंड कर सकते हो, ऐसे b फाइंड कर सकते हो, एंड वंस यू गेट b की वैल्यू यहाँ रख के फिर a फाइंड कर सकते हो. तो ऐसा करके दो, एक ऑप्शन आपके पास वो है. एक दूसरा ऑप्शन भी है, सी ओवर हियर, दैट ऑप्शन इज, आप सिंप्लीफाई कर दो, 2x plus 7 this can be written as ax minus 4a plus b. राइट, ये मार्कर की थिकनेस ठीक है ना, राइट, और शुड आई इंक्रीज दिस थिकनेस ऑफ मार्कर, क्योंकि मुझे लगा वो पहले मोटी थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्लो यूज कर रहा हूँ. क्वेश्चन के लिए जो यूज किया, इट इज 1 mm थिकनेस एंड दिस इज 0.7 mm थिकनेस. सो इफ यू वांट we can go like this. So now, so if you see here, coefficient of x is 2 and here coefficient of x is a. So if we compare coefficients on both the sides, can I get a equal to 2? Okay, हाँ, वेट सौमिक, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -4a plus b and this is your 7. So -4a plus b equal to 7. Okay, चलो a आपका 2 है, therefore -4 into 2 plus b equal to 7. So this is your -8, b equal to 7 plus 8, b equal to 50. a equal to 2 and b equal to 15. Okay, is it clear? चलो सौमिक, अब इसमें क्या है समझो, यहाँ पे जब भी आपके पास ऐसा फॉर्म हो, राइट, लीनियर फैक्टर के आपके पास पावर है, तो अभी हमने देखा कि लीनियर फैक्टर का आपके पास पावर हो तो आपको उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, a बाई एक्स माइनस फोर प्लस बी बाई एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर. अगर वो क्यूब पावर है तो a बाई एक्स माइनस फोर प्लस बी बाई एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस फोर होल क्यूब, क्यूब तक जाना पड़ेगा. टू दी पावर 4 है तो टू दी पावर 4 तक जाना पड़ेगा. ओके, क्या ये चीज क्लियर हुई पहले? ओके, टू दी पावर 1 से शुरू करके जहां तक पावर है वहां तक आपको जाना है. ओके, और एक बार समझाऊं? ठीक है, वेट. अरे इधर क्यों ax प्लस बी आएगा, समझो उधर मॉडल, इसलिए तो पहले आपको मॉडल समझाए ना, ऑलरेडी आपको मॉडल समझाए. ax प्लस बी आपको तभी लेना है जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो डिनोमिनेटर में, राइट. पहले मॉडल समझाए, इसलिए समझाए ताकि आप क्वेश्चन करें तो उसमें दिक्कत ना हो. अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ, सर ये मॉडल क्यों यूज नहीं किया, राइट, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग ax प्लस बी ओवर हियर. कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले आपको इसको एक्सपांड करना पड़ेगा. सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x प्लस 4 4 जा 16, फिर आप वो यूज करो, नो इश्यू. ओके, अगर लीनियर फैक्टर का आपके पास स्क्वायर है तो तब हमने मॉडल क्या देखा, a बाई एक्स माइनस फोर प्लस बी बाई एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर, राइट, प्लस c बाई एक्स माइनस फोर होल क्यूब. अगर यहाँ पे क्यूब होगा तो क्यूब तक जाना है. ओके, जब भी आपके लीनियर फैक्टर को, हाँ, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. सो जब भी आपका लीनियर फैक्टर की कोई भी आपको पावर दी हो तो a बाई एक्स माइनस फोर प्लस बी बाई एक्स माइनस फोर स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस फोर क्यूब, ऐसा करके आगे बढ़ते जाओ. कब तक आगे बढ़ोगे, जब तक वो पावर अचीव नहीं हो जाती. अब यहाँ पे आप शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, राइट, या शॉर्टकट अप्लाई करना है तो सिर्फ b फाइंड कर सकते हैं, a नहीं, राइट. तो सपोज शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ, ये आपका कैंसल, तो b आपको क्या मिलेगा, x की जगह 4 रखो, मतलब -4, तो -4 नहीं 4 4 सॉरी 4 2 जा 8 8 प्लस 7 15,
ओके, तो b आपको 15 यहाँ से मिल जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे 15/x-4 होल स्क्वायर रखे, फिर सिंप्लीफाई करके आपको a निकालना पड़ेगा, फिर वो और लंबा हो जाएगा। सो उससे अच्छा है कि डायरेक्टली आप ऐसे कर दें वो टाइम पे a × x-4 प्लस b। ओके, अब आप यहाँ पे सिर्फ कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें, तो a आपको मिल जाएगा 2 और -4a + b = 7। तो आप पूछेंगे क्या सर लास्ट क्वेश्चन में भी हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो आफ्टर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स आपको क्या मिलेगा? आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद लास्ट क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, दो लीनियर इक्वेशन ए और बी के फॉर्म में, जिसको आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उसमें बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप x = 1 x = 4 ऐसा बारी बारी से लेके कर दो। ओके, इज इट क्लियर नाउ? शैल वी मूव टुवर्ड्स इट्स इंटीग्रेशन, क्योंकि अभी तो हमें उसका इंटीग्रेशन भी फाइंड करना है। ओके, अभी तो बस हमने ए और बी फाइंड किया। ओके, सो लेट अस फाइंड इट्स इंटीग्रल नाउ। Shreya, is it clear? Type in chat box. Okay, now आपसे बात की कि नहीं? आपके सीनियर्स का रिजल्ट आ गया, क्लास 12th बोर्ड्स। ओके, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। 20 राइट, 24 में से 15 स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 90%। ओके, सो हाँ, तो बोर्ड्स ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया है। मतलब कुछ कुछ लोगों का तो रिजल्ट देख के हम खुद शॉक हैं कि इनके 90% कैसे आ गए या इनके 80% कैसे आ गए, बट गुड, राइट, अच्छा है। तो वो वैसे लोग हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका जेई अच्छा नहीं गया था, राइट, बट अभी सीबीएसई में उनका बहुत अच्छा आ गया है। तो जेई अच्छा नहीं गया था, कॉन्फिडेंस डाउन था, राइट, बट यहाँ आपका कॉन्फिडेंस अप हो गया है अभी। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि बोर्ड्स पे भी फोकस करें, बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है। और हम डिवाइड करेंगे ही, बैच को डिवाइड करेंगे ही। ओके, बट ठीक है, कोई नहीं। एक चीज है, लास्ट टाइम भी किया था, जो कुछ स्टूडेंट्स थे वो बिछड़ गए थे सितंबर अक्टूबर से। कुणाल, मानव, ईशान और फिर अश्मित। तो इन सबको पकड़ पकड़ के बुला बुला के मैंने बोर्ड्स कराया था, राइट, आफ्टर सितंबर अक्टूबर। बोर्ड्स के प्रीवियस पेपर उनका अलग से पूरा टाइम टेबल बनाया था, ये वो पूरा अलग से कर रहे थे। पर चलो वही है, बहुत अच्छे स्टूडेंट निकले वो लोग। रिजल्ट आ गया फिर याद ही नहीं किया। ठीक है, एक स्टूडेंट को तो पूछा कि भाई हाँ, सबके 70-80 हैं, राइट, मिनिमम तो 70 तो सबके हैं, 70-80-90। तो ये चीज़ है। हाँ, पर कोई ना, हमें तो आदत है। तो उसमें से इवन तो आपके एक सीनियर्स को मार्क्स पूछे कि भाई, नाम नहीं बोलूंगा उसका, कि क्या रिजल्ट आया, वो पूछ रहा है, वो मैसेज कर रहा है हु आर यू। मैंने बोला वाह भाई वाह। तो ये चीज़ है, दुनिया जालिम है। चलो, so I is equal to integral a is equal to 2 by x-4 plus b is equal to 15 by x-4 whole square. So we are happy in right, in short सबके अच्छे मार्क्स आए हैं। ओके, आई होप आप सबके भी अच्छे मार्क्स आए, इसलिए आपके साथ भी यही करेंगे। अगस्त सितंबर से आपका बैच दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जब हमारा नॉट अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, जब हमारा ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, मॉड्यूल का हम दो पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देंगे। ओके, एक बैच जिसका लिए रैंक बूस्टर और वो सब चलेगा, जो जेई मेंस के प्रिपेयर करेंगे, और दूसरा बैच जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करेगा, राइट, बोर्ड्स प्लस के सेट, अभी से के सेट के लिए चलेगा। ठीक है, वो टाइम पे हम सब अच्छे से डिस्कस करके ही करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन मत करना कि सर आप मुझे क्यों के सेट में डाल रहे हैं या मुझे क्यों मेंस में डाल रहे हैं। ठीक है, इतना समझ लेना कि वो आपकी भलाई के लिए, राइट, आपके सीनियर्स का एग्जाम्पल देख लो। सो तभी के लिए वो करोगे तो फिर वो फायदा होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है। ओके, फिर वो हालत होती है, धोबी का कुर्ता ना घर का ना घाट का। इसलिए पहले से ही अच्छे से करेंगे, अपना डोमेन सबको पहचानना होता है, उस हिसाब से करना होता है। एंड एवरीवेयर वी आर हैविंग गुड अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो वेयर आर वी नाउ? ओके,
चलो अब इसका इंटीग्रल बताओ स्टूडेंट्स। चलो जल्दी जल्दी, कहाँ खो गए? 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर, 2। दिस इज योर लॉग मोड एक्स माइनस फोर और नॉट? राइट, यस। अब 1/x² का इंटीग्रल -1/x, राइट। सो दिस इज योर -15 बाई x माइनस फोर प्लस c। ओके, so this is your final answer. Is it clear? Okay, I chalo. Shall we move to next question? Oh, sorry, circle आ गया गलती से। चलो, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी यहीं करेंगे। ओके, वो भी यहीं पे होगा। So let me give you that question. Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आई थिंक दिया गया है इंटीग्रल 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सी ओवर हियर, इंटीग्रल 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको इसको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अगर नहीं भी बोला तो पार्शियल फ्रैक्शन, वी आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन, राइट। चलो, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एबिन का क्वेश्चन था सर ये न्यूमरेटर पे बेस नहीं करती, नहीं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि न्यूमरेटर में आपकी बस आपका प्रॉपर होना चाहिए, दैट्स इट, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। न्यूमरेटर में आपको 1 दिया है, कोई भी एनी कांस्टेंट दिया है, x प्लस वाई मतलब x+3 लीनियर दिया है या क्वाड्रेटिक दिया है, उससे कम होना चाहिए। चलो, इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम पहले कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू अवर टेबल। सो इफ वी आर हैविंग 1 डिवाइड बाय x into x square plus 1, right? So chalo, for x can we write it as a by x, right? For x square plus 1 it is your bx plus c divided by x square plus 1 or not, right? a by x plus bx plus c divided by x square plus 1। चलो समझना। अब अगर मुझे a फाइंड करना हो, क्या मैं शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ? x स्क्वायर की वैल्यू मुझे -1, राइट। तो शॉर्टकट में क्या रखोगे x की वैल्यू? चलो, a x कैंसल, राइट, नहीं, ये आपको बचेगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसमें अगर 0 रखोगे तो a डिवाइड बाई सॉरी a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, a इज इक्वल टू 1। ओके, बट ओके, वो a के लिए कर सकते हो, bx प्लस c के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसल, ठीक है, bx प्लस c आपको मिलेगा 1 बाई एक्स। फिर अगर उसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 तो x आपको उसमें ये यूज करना पड़ेगा, यस। a आप फाइंड कर सकते हो, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम b फाइंड कर सकते थे, a नहीं कर सकते थे, यहाँ पे a फाइंड कर सकते हो, फिर b और c के लिए आपको सोचना पड़ जाएगा, ठीक है। b और c हम नहीं कर पाएंगे, तो सेम ये वाली मेथड में आपको कोएफिशिएंट्स वाली मेथड ही यूज करनी है। ओके, सी ओवर हियर, सो हियर लेट अस टेक एलसीएम। सो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू a into x square plus 1 plus x into bx plus c और नॉट, टेल मी। डिनोमिनेटर मैंने लिखा ही नहीं दोनों जगह, इतना हम वहां पे टाइम बचा सकते हैं क्योंकि वो कैंसिल ही होगा। सो 1 इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस a प्लस b x स्क्वायर प्लस x इंटू सी। तो अब x स्क्वायर वाले टर्म्स मेरे पास क्या है, a एंड b, सो दिस इज योर a प्लस बी एक्स स्क्वायर। x वाली टर्म्स क्या है मेरे पास, x इंटू सी, राइट, और a कॉन्स्टेंट टर्म है आपके पास a। So therefore 1 is equal to a plus b x square plus x into c plus a, राइट। so अब इसको कंपेयर करो तो यहाँ 1 को मैं x स्क्वायर x के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस a 1। so a plus b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0,
a equal to 1. Right, so when I put a equal to 1 here, I will get b equal to minus 1 or not. Right, 1 plus b equal to 0 implies b equal to minus 1. Right, now I got values of a, b and c. So let us find its integral now. Okay, so here now its integral will become I is equal to integral a by x. Okay, so it is your 1 by x plus bx plus c, 1 by x plus, chalo, bx plus c, that is minus 1x plus 0. So it is your minus 1x only. Divide by x square plus 1 dx. चलो 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln mod x, इजीली mod x होना ही चाहिए. चलो एक्स स्क्वायर प्लस वन का वो क्या होना चाहिए आपके पास, डिफरेंशियल 2x. तो न्यूमरेटर में आपके पास 2x होना चाहिए, बट यहाँ पे माइनस है, माइनस को पहले निकाल दो. राइट, नाउ इट शुड बी 2x, बट हियर वी आर हैविंग ओनली x. तो 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा. ओके, सो दिस इज इक्वल टू योर ln mod x माइनस हाफ ln mod x square plus 1. नाउ टेल मी, सारी चीजें ln में है, क्या c को ln में ले लूं? ओके, प्लस ln c. सो इट इज इक्वल टू ln mod x. राइट, डायरेक्ट एक ही स्टेप में लिख देते हैं ln. राइट, तो इसको भी हम mod c कर लेते हैं. ठीक है, सो ln mod c इंटू एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. हाँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शंस. राइट, अगर ऑप्शंस में आपको जैसा दिया है उस तरीके से, तो ऑप्शंस में आपको ये दे सकते हैं, या बोर्ड्स है. राइट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे कुछ ऑप्शन नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं. तो ये एक आपका आंसर पॉसिबल है, या आप सिर्फ नॉर्मल सी लेके लिख रहे हो और यहाँ पे आप आंसर खत्म कर रहे हो, तो वो पॉसिबल है. और एक चीज है, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मोड हटाओगे तो भी चलेगा. इवन सेम यहाँ पे ln mod cx, तो डिनोमिनेटर से मोड हटा सकते हो, क्योंकि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आपको पॉजिटिव ही देगा. ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमारा ये हो गया. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4. इवेलुएट इंटीग्रल 1 माइनस cos x डिवाइड बाई cos x इंटू 1 प्लस cos x. चलो इसको कैसे कर सकते हैं, टेल मी. जैसा कि मैंने बोला था 22.4 पढ़ रहे हैं, बट 22.4 में ऐसा नहीं है कि पिछले वाला काम नहीं आएगा. ओके, सबसे पहले 1 माइनस कॉस बाई कॉस इंटू 1 प्लस कॉस दिख रहा है. ये आपका रैशनलाइज नहीं, रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर, फिर क्या होगा, tan 2x. tan 2x तो इधर तो tan 2x तो नहीं. अच्छा, 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस tan स्क्वायर. ओके, tan स्क्वायर बाई कॉस, फिर अगेन क्वेश्चन मार्क, कि tan स्क्वायर बाई कॉस आपका ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बाई कॉस क्यूब, या tan स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस आपका सेक हो जाएगा, बट tan का डिफरेंशियल होना चाहिए सेक स्क्वायर. तो अगेन दैट इज योर क्वेश्चन मार्क. क्या साइन स्क्वायर बाई कॉस क्यूब करो तो अगेन वो स्क्वायर बाई कॉस क्यूब है. यस, यस. तो ये बस आपका कंफ्यूज कर रहे हैं. राइट, 1 माइनस कॉस बाई कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सो वी कैन यूज पार्शियल फ्रैक्शन हियर डायरेक्टली और नॉट. राइट, इंस्टेड ऑफ एक्स, ये आपकी पॉलिनोमियल है कॉस एक्स के फॉर्म में. राइट, न्यूमिनेटर में आपके पास है 1 माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स. ओके, सो न्यूमिनेटर में आपके पास है 1 माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स. तो
अगर मैं cos x वेरिएबल के टर्म में देखूं, या अगर cos x को मैं y ले रहा हूं समझने के लिए, cos x इक्वल टू y इज नॉट सब्स्टिट्यूशन ओवर हियर, सो इट इज योर 1 माइनस y डिवाइड बाय y इनटू 1 प्लस cos y, 1 प्लस y ओनली। ओके, चलो तो इसको अगर मुझे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट? तो ये पहले यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, राइट? You should be able to identify that this is your question of which type. Okay. So कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि ये सब्स्टिट्यूशन का नहीं है, राइट? क्योंकि जितने भी सब्स्टिट्यूशन आपने सोचे, जितने भी आपने ऑप्शंस बोले, उनमें से किसी का भी डिफरेंशियल dx के बाजू में नहीं है, या dx के बाजू में ऐसा कुछ सेट नहीं हो रहा है। ओके, इसलिए फिर आप दूसरा ऑप्शन सोचो। चलो, तो क्या मैं ये 1 माइनस कॉस डिवाइड बाई कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, इसको ऐसा लिख सकता हूँ a बाई कॉस प्लस b बाई 1 प्लस कॉस, isn't it? 1 minus cos divided by cos into 1 plus cos, can it be written as a by cos plus b by 1 plus cos? Tell me. Okay. चलो, अब मैं अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, हाउ कैन आई फाइंड a? राइट, लेट अस यूज जेई मेथड। सो a से अगर मुझे करना है तो ये cos cos कैंसल, 1 minus cos by 1 plus cos, हाँ, आई विल पुट cos इक्वल टू 0 और नॉट, राइट? जो कैंसिल किया वही आपको 0 लेना है, समझना। ये cos इक्वल टू 0, so a इक्वल टू 1 minus 0 by 1 plus 0, a इक्वल टू 1 और नॉट। ओके, b कैसे फाइंड करूंगा? 1 प्लस कॉस कैंसल, तो कॉस की वैल्यू रखूंगा -1, 1 माइनस -1 डिवाइड बाय -1, 1 प्लस 1, 2 बाय -1, सो इट इज योर -2, b इक्वल टू -2। नहीं, अगर दोनों इक्वल हैं तो वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है? वो मैंने ऑलरेडी वहां पे क्लियर किया, जब डेफिनेशन के टाइम दिखाया, उसके बाद लास्ट में ऐड किया कि अगर इक्वल है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगेन आपको उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। ओके, आइदर डिवाइड करके या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट करो। ओके, चलो, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, so this can be written as integral 1 upon cos x plus -2 upon 1 plus cos x dx. चलो, integral 1 upon cos x is what? sec x or not? राइट, sec x का तो मैं इंटीग्रल कर सकता हूँ, आई एम हैविंग डायरेक्ट फार्मूला। चलो, -2 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, टेल मी इसका कैसे कर सकते हैं? 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 कैंसिल होगा, कुछ तो बोलो। चलो, sec x का इंटीग्रल क्या होगा? राइट, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x का इंटीग्रल आपका होगा log मोड sec x प्लस टेन एक्स। ओके, चलो, माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वो आपका क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x बाई 2। ओके, dx। चलो, अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा? 10 का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर, राइट? तो 10x बाई 2 और x का कोएफिशिएंट इन डिनोमिनेटर, राइट? सो दिस विल बी योर log mod sec x plus 10x एज इट इज, sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रल 10x बाई 2 और x का कोएफिशिएंट हाफ, वो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे हाफ, प्लस सी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो हाफ ऊपर आ जाएगा, इट विल बी योर 2, राइट? So therefore I is equal to log mod sec x plus 10x plus -2 10x by 2 plus c. This is our final answer. Is it clear now? Tell me. Okay, log mod sec x plus 10x -2 10x by 2 plus c. Okay. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। पता चल रहा है ना, राइट? तो इसमें बस आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये क्वेश्चन में बस आप ये आइडेंटिफाई करो स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस डिवाइड बाई कॉस इंटू 1 प्लस कॉस है, ठीक है? तो जब भी आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे, ओके, यू शुड टेक 1 माइनस कॉस बाई कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। तो पहले हमने देखा सब्सटीट्यूशन, कोई भी सब्सटीट्यूशन ऐसा नहीं है कि जिसका डिफरेंशियल dx के बाजू में हो, सो वी कैन नॉट यूज सब्सटीट्यूशन मेथड ओवर हियर, राइट? रैशनलाइज से भी क्या होगा? 1 नीचे आपका साइन स्क्वायर आएगा, रैशनलाइजेशन हमने सोचा ना,
ऊपर आपका 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर न्यूमरेटर में आपके पास 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर है, सर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर इंटू कॉस होगा, फिर सर हाँ हाँ बोलो। तो नीचे एक टर्म मिलेगा, ऊपर 3 टर्म्स मिलेगा सर, तो फाइंड आउट कर सकते हैं सर, आया मेरे को। क्या आया भेजो? ये आपका आया 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो आपका साइन स्क्वायर आया। फिर कैसे सिंप्लीफाई किया? 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर को पूरा ओपन कर दिया, हाँ सर, एक्सपेंड किया उसको पूरा। कर दिया। अब कॉस बाई कॉस इंटू फिर साइन एक एक टर्म लिया। ले लिया। ओके हाँ, चलो उसके बाद कॉट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सब सब सॉल्व किया। एक मिनट, चलो यहाँ पे आपका कॉस कॉस कैंसल, -2 बाई साइन स्क्वायर वो आपका चलो इंटीग्रल हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर का आप फाइंड कर सकते हो। ओके चलो इसका 1 बाई कॉस इंटू साइन स्क्वायर का कैसे किया? 1 बाई कॉस इज योर सेक एंड 1 बाई साइन इज योर कॉसेक। अब सेक इंटू कॉसेक स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे आपका बचेगा कॉस डिवाइड बाई साइन स्क्वायर, तो यहाँ ज्यादा से सर ज्यादा हम कोसेक कर स्क्वायर सकते, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर का तो डायरेक्ट हो जाएगा, उसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही नहीं है। नहीं, इसका सेक इधर इंटू कोसेक स्क्वायर का, उसमें मैं कॉट डाल रहा हूँ। चलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, फिर तो सेक इंटू 1 हाँ सेक सर, उसको इसका हो जाएगा। अब सेक इंटू कॉट स्क्वायर का, फिर तो 1 बाई कॉस इंटू कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। 1 बाई कॉस इंटू कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, तो कॉस बाई साइन स्क्वायर, फिर साइन को टी ले लिया। ओके तो ये तो हाँ वही सर, है कॉस बाई साइन स्क्वायर। ओके ठीक है। कॉट इंटू कोसेक हाँ आएगा। हाँ 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 ओके, तो वो एक मेथड है, वहां से आप सिंप्लीफाई करके कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, चलो इवेल्युएट एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो। आप एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, समझो इसे। व्हाट इज दिस? इज दिस योर प्रॉपर और इम्प्रॉपर? न्यूमिनेटर की पावर क्या है? 3। डिनोमिनेटर में डिग्री क्या है? 2। सो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली? नो। पहले में क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में सेट करना पड़ेगा। तो आप कैसे कर सकते हो? आइदर यू कैन यूज डिवीजन मेथड, ठीक है, या डायरेक्टली। तो वो जो भी करना हो, पहले आपको एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू का प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि वो आपका क्या आ रहा है। ओके सी ओवर हियर, सो दिस इज योर एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। So this is your, oh, give me a minute, हर बार ऐसा हो रहा है। Yes, that is good. Okay. Now, so x cube divide by x plus one into x minus two, ये आपका हो जाएगा x cube divide by x square plus 1x minus 2x. So x square minus 1x or not 1x minus 2x. Man 1 into minus 2 x cube divided by x square minus x minus 2. चलो अब इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं न्यूमिनेटर में? टेल मी। राइट, डिवीजन। राइट, ऑब्वियसली वी नीड टू यूज डिवीजन। राइट, एक्स क्यूब को इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। चलो वो कैसे डिवाइड कर सकते हैं समझो यहाँ पे। या अगर आइदर यू कैन यूज डिवीजन या आइदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स। राइट, सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स को दूर करने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। तो ये चीज पहले क्लियर हुई। अब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स की जगह भी मुझे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू सेट करना है। ओके सो इन इट्स नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इट शुड बी दिस। तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ओके, इट इज माइनस एक्स प्लस टू एक्स
माइनस एक्स को प्लस 2x में कन्वर्ट करना है तो पहले माइनस एक्स को रिमूव करूंगा, प्लस एक्स, फिर प्लस 2x ऐड करूंगा, राइट। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल और प्लस 2x आ जाएगा, और माइनस 2 को दूर करने के लिए प्लस 2, तो ये आपका 3x प्लस 2 हो जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली एक्स क्यूब को मैंने कैसे कन्वर्ट किया, राइट। अल्टीमेटली योर एक्स क्यूब इज कन्वर्टेड टू, एक्स क्यूब इज इक्वल टू x into x square minus x minus 2, after that plus 1 into x square minus x minus 2, and then plus 3x plus 2, ठीक है। और ये मेथड डिफिकल्ट लग रही है तो डायरेक्टली यूज डिवीजन, ओके, डिवीजन से जल्दी हो जाएगा, isn't it? So let me show you division method as well, right? डिवीजन यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, see over here, x cube डिवाइड बाय, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, सो पहले x से मल्टीप्लाई करूंगा, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट, माइनस प्लस प्लस कैंसल, सो नाउ दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ओके। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लाने के लिए प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, माइनस प्लस प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, प्लस 2x प्लस x प्लस 3x plus 2. So 3x plus 2 is your remainder, x plus 1 is your quotient, ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा, isn't it? डायरेक्ट x plus 1 आपको quotient मिलेगा, फिर डिनोमिनेटर दैट इज योर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 3x प्लस 4 आया था, क्या था 3x प्लस 1 ओनली, 3x प्लस 2 पता चला। तो आई थिंक डिवीजन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, isn't it? यूज डिवीजन ओनली, ओके, हाँ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन के चांसेस हैं, तो बेटर टू यूज डिवीजन। चलो, अब इसके बाद जो आपको मिलेगा, क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, राइट। 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 करेंगे तो, राइट। अब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 कर दो, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, सो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये कैंसल, राइट। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, I will be equal to your integral x plus 1 plus 3x plus 2 divide by x minus 1 x minus 2 dx। चलो अब यहाँ से कर सकते हो, टेल मी, टाइप इन चैट बॉक्स, ओके। ज़्यादा हो गया, अब यहाँ से हो जाएगा होमवर्क में, ओके। ये तो आसान है, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, 3x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे a बाई एक्स माइनस 1 a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2,